हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें जल्द से सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए आज सेशन की शुरुआत करते हैं। प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव में किसे सहभागी राज्य के रूप में घोषित किया गया है? तो सिक्किम राज्य को। 2024 का फाइजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? बिहारी मुखर्जी को। 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? मध्य प्रदेश में। 30 नवंबर 2024 को किसे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बसंत गोयल को। 1 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार द्वारा संपूर्ण मवेशी आबादियों को कवर करने के लिए बीमा योजना की शुरुआत करेगी? तो केरल। 2 दिवसीय मैंगोंग महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो मेघालय। बस संगवारी ऐप कहाँ लॉन्च किया गया? तो छत्तीसगढ़ में। भारत के किस राज्य में 1 दिसंबर को 62वां राज्य दिवस मनाया गया? तो नागालैंड। 1 दिसंबर 2024 को किस बैंक ने प्रगति बचत खाता शुरू किया है? HDFC बैंक ने। कृषि बागवानी उत्पादकों की सहायता के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मिशन अरुण हिमबीज शुरू किया गया? अरुणाचल प्रदेश। 1 दिसंबर 2024 को FIPI 2023 पुरस्कार किसने जीता? BPCL ने। विश्व बैंक की सहायता से भारत के किस राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो हरियाणा। 1 दिसंबर 2024 को सीमा सुरक्षा बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 59। 2 दिसंबर 2024 को किस राज्य में खेल महाकुंभ 2024 का उद्घाटन किया गया? उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश का 76वां जिला कौन घोषित किया गया? महाकुंभ मेला। 2 दिसंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच पुणे में पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिम्बेक्स शुरू हुआ? कंबोडिया। 2 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने न्यायाधीश अधिकारियों की सेवानिवृत्ति 60 से बढ़ाकर 61 कर दिया है? आंध्र प्रदेश। 2 दिसंबर 2024 को माधव टाइगर रिजर्व किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व बना है? तो मध्य प्रदेश। भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत कौन बना? तो सिंगापुर। 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाला दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? अर्जुन एरिगेसी। 2 दिसंबर 2024 को किस देश ने अपना 53वां राष्ट्र दिवस मनाया? UAE। मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल देशों का 16वां सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? रियाद में। 2 दिसंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति का 4था संस्करण शुरू हुआ? मलेशिया। 2 दिसंबर 2024 को सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता? लक्ष्य सेन। 3 दिसंबर 2024 को यूनेस्को ने किस भारत राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? तो पश्चिम बंगाल। रातापानी अभयारण्य किस राज्य का 9वां टाइगर रिजर्व बना है? तो मध्य प्रदेश। 3 दिसंबर 2024 को किसे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का GI टैग मिला है? तो श्रीनगर। 3 दिसंबर 2024 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया? तो ब्रेन रॉड को। 3 दिसंबर 2024 को एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 किसने जीता? तो मारिया विक्टोरिया जुआन ने। एशिया की पहली जल परिवहन सेवा जिसका नाम है उबर शिकारा कहाँ शुरू हुआ? तो डल लेक जम्मू कश्मीर में। पहली बार दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा?
तो अपना देश भारत। 4 दिसंबर 2024 को सरकार ने निष्पक्ष व्यापार और उपभोक्ता संरक्षण के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ई मैप ऐप। 4 दिसंबर 2024 को किस अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोबा-3 मिशन इसरो द्वारा लॉन्च किया गया? तो ईएसए, यूरोपीय स्पेस एजेंसी। 4 दिसंबर 2024 को केंद्र सरकार ने किसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी है? तो जस्टिस मनमोहन। 5 दिसंबर 2024 को अपशिष्ट से मलय प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज रामेश्वरम में बना है। 5 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने इंदिरा आवास योजना का पहला चरण शुरू किया है? तो तेलंगाना। 6 दिसंबर 2024 को भारत और किस देश की सशस्त्र बलों के बीच सिम्बियक्स अभ्यास संपन्न हुआ? तो कंबोडिया। 6 दिसंबर 2024 को साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित पुस्तकायन पुस्तक मेले का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो नई दिल्ली में। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुआ? तो बहरीन में। अन्य चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया? तो प्रहलाद जोशी ने। चर्चा में रहा सोनई रुपई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो असम में। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए 2024 का ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड से किस देश को सम्मानित किया गया? तो भारत को। 6 दिसंबर 2024 को 30वें कलकत्ता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम देश कौन बना? तो फ्रांस। 6 दिसंबर 2024 को किसे इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 मिलेगा? तो वेरोनिका बैचलेट, चिली की पूर्व राष्ट्रपति। किस IIT ने भारत का पहला हाइपरलूप ट्रैक तैयार किया है? तो IIT मद्रास में। 7 दिसंबर 2024 को डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नया का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो जैरेड इसाकमैन को। 7 दिसंबर 2024 को किसे अंडर-20 और अंडर-17 महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है? जोकिम एलेक्जेंडरसन। 7 दिसंबर 2024 को हुडको ने कुपोषण से निपटने के लिए कहाँ उपहार दूध कार्यक्रम शुरू किया है? छत्तीसगढ़ में। संयुक्त राष्ट्र ने किसे विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है? तो 21 दिसंबर को। 7 दिसंबर 2024 को किसने PM ई-विद्या DTH चैनल लॉन्च किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान ने। कौन सी राज्य सरकार हिमभोग नाम से मक्के का आटा लॉन्च करेगी? तो हिमाचल प्रदेश। ऊर्जावीर योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में। किसने लगातार दूसरा अंडर-19 एशिया कप जीता है? तो बांग्लादेश। एयर हेल्प की 2024 की रैंकिंग में किस सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस घोषित किया गया है? तो ब्रुसेल्स एयरलाइंस को। सबसे ज़्यादा मोबाइल मालवेयर हमले कहाँ पाए गए हैं? तो भारत में। 8 दिसंबर 2024 को किसने नवाचार के लिए PSU परिवर्तन पुरस्कार जीता है? SECI ने। देश में लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? 930। 9 दिसंबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? तो जोधपुर में। किस अमेरिकी राज्य ने 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस घोषित किया है? तो नेब्रास्का राज्य। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बीमा सखी योजना लॉन्च करेगा? तो पानीपत हरियाणा में। RBI का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो संजय मल्होत्रा को। 9 दिसंबर 2024 को किसने क्रॉसवर्ड बुक्स पुरस्कार जीता है? तो KJS ढिल्लों ने। भारत ने किस देश को 2200 मीट्रिक टन चावल भेजा? तो म्यांमार को। मरियम वेबस्टर ने किसे 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो पोलराइजेशन। 2024 महिला टेनिस संघ की वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन बना है? तो अरीना सबालेंका। 10 दिसंबर 2024 को भारत नौसेना में शामिल INS तुसील का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो रूस के सहयोग से।
10 दिसंबर 2024 को किसे बैंकिंग क्षेत्र में उभरती सितारा महिला नेता के रूप में मान्यता दी गई? तो भारती कोहली। 10 दिसंबर 2024 को किसे जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो साजी एन कपूर। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? लैंडी नॉरिस ने। यूनिसेफ स्थापना दिवस कब मनाया गया? 11 दिसंबर को। ईगल नेस्ट वर्ल्ड फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में। सीएम भजन लाल शर्मा ने कब प्रवासी राजस्थानी दिवस कब मनाने की घोषणा की है? तो 10 दिसंबर को। 11 दिसंबर 2024 को डोनाल्ड ट्रंप ने किसे भारतीय नागरिकों से संबंधित सहायता का अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है? तो हरमीत ढिल्लो। जेम को पूर्ण रूप से अपनाने वाला पहला प्रदेश कौन बना? तो उत्तर प्रदेश। 2024 चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे मिला? तो माधव गौडगिल को। 11 दिसंबर 2024 को जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसने भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो आईआईटी दिल्ली ने। हाल में डैम सेलफिश की एक नई प्रजाति कहाँ पाई गई? तो मालदीव में। गुजरात जायंट्स ने किसे अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? तो प्रवीण तांबे को। चर्चा में रहा गुरुवायूर मंदिर किस राज्य में है? तो केरल में। गुरुवायूर मंदिर कहाँ है? तो केरल में। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत छठे स्थान पर रहा। 12 दिसंबर 2024 को किसे अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य का विमोचन किया? तो दिनेश सहारा। 12 दिसंबर 2024 को कौन सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप बने हैं? तो डी गुकेश। एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना। नवंबर 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो हारिस रऊफ तथा डैनी ब्यॉट हॉज को। प्रतिष्ठित टाइम्स मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो डोनाल्ड ट्रंप को। 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो लद्दाख। भारत और किस देश के बीच 9वां रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुआ? तो भारत और थाईलैंड के बीच। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश की सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया? तो नेपाल के सेना प्रमुख को। 2034 पुरुष फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो सऊदी अरब। किसने क्रांतिकारी क्वांटम चिप विलो का अनावरण किया? तो गूगल ने। भारत कब तक खुद अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? तो 2035 तक। फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप 2027 के प्ले ऑफ टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ब्राज़ील में। 22वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो दिल्ली में। 13 दिसंबर 2024 को 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? तो देहरादून में। 14 दिसंबर 2024 को दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुआ? तो नाडियाड गुजरात में। सूर्यकुंड मेला 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? फरीदाबाद में। किस देश ने भारत का मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा खत्म किया है? तो स्विट्जरलैंड में। किस राज्य में 21वीं पशु गणना का शुभारंभ किया गया? तो हरियाणा में। 14 दिसंबर 2024 को फोर्ब्स की 100 सबसे ताकतवर महिला की सूची में कितनी भारतीय महिला को शामिल किया गया? तो 3, जिसमें 28वें स्थान पर निर्मला सीतारमण है। 14 दिसंबर 2024 को बुलमर द्वारा जारी दुनिया के 25 सबसे अमीर परिवार की लिस्ट में कौन शीर्ष है? तो बाल्टन। 14 दिसंबर 2024 को भारतीय डाक दूरसंचार लेखा और वित्त सेवा ने अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया? तो 50वां स्थापना दिवस। 15 दिसंबर 2024 को किसने महिला जूनियर
एशिया हॉकी कप 2024 का खिताब अपने नाम किया है? तो भारत ने। आरबीआई ने बिना जमानत के कृषि ऋण की सीमा 1,60,000 रुपये से बढ़ाकर कितने करने का निर्णय लिया है? तो 2 लाख रुपये। 15 दिसंबर 2024 को किस राज्य के राज्यपाल ने युवा शुद्धि अभियान शुरू किया है? तो कर्नाटक ने। 15 दिसंबर 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 सुखोई 30 विमानों के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो HAL के साथ। 15 दिसंबर 2024 को किसने मौसम पूर्वानुमान के लिए जेनकास्ट का अनावरण किया है? तो गूगल डीप माइंड ने। 16 दिसंबर 2024 को 105वें सदस्य के रूप में ISA में शामिल हुआ है मोल्डोवा। भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनाया गया? तो नोएडा में। 16 दिसंबर 2024 को किसने वैश्विक योग केंद्र बनाने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया? तो उत्तराखंड। भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? चेन्नई में। 16 दिसंबर 2024 को भारत, फ्रांस और किस देश के बीच अरब सागर में डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास शुरू हुआ? तो भारत, फ्रांस और UAE के बीच डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास। ट्रांस पैसिफिक व्यापार समझौते का 12वां सदस्य कौन बना? तो ब्रिटेन। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किसने जीता? तो मुंबई ने जीता। 16 दिसंबर 2024 को किस देश ने डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो USA। 16 दिसंबर 2024 को किस देश के माउंट सोमेरु ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया। 16 दिसंबर 2024 को भारतीय नौसेना में कहाँ संपर्क 4.0 पहल का शुरुआत किया है? तो महाराष्ट्र में। 17 दिसंबर 2024 को नया सर्वेक्षण पोत INS निर्देशक कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल हुआ? तो विशाखापट्टनम में। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो भोपाल में। ICC महिला टेस्ट क्रिकेट की सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबरब्रंट किस देश के खिलाड़ी हैं? तो इंग्लैंड के। इसने मात्र 96 गेंद में अपना शतक पूरा किया। ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता किसने लागू किया? तो ब्रिटेन ने। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बना है भारत। किसके उपन्यास कौन देश को वासी रेणु की डायरी को 34वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है? तो सूर्यबाला का उपन्यास है। 17 दिसंबर 2024 को जमशेदजी टाटा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? किरण मजूमदार शो को। किस देश ने 2025 तक भारतीयों के लिए वीजा मुक्त की यात्रा का पेशकश किया है? तो वीजा मुक्त यात्रा रूस ने भी शुरू किया है 2025 तक। 17 दिसंबर 2024 को अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिली ने किस देश की नागरिकता दी गई? तो इटली देश की नागरिकता दी गई। 17 दिसंबर 2024 को गुजरात के पहले सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो सूरत में। 18 दिसंबर 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ भारत के पहला भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया? विशाखापट्टनम में। 18 दिसंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास श्रीनक्स का शुरू हुआ? तो भारत और श्रीलंका के बीच। 1 जनवरी से भारत के किस शहर में भिखारियों को भीख देना अपराध माना जाएगा? तो इंदौर, मध्य प्रदेश। 18 दिसंबर 2024 को किसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो मैनिफेस्ट को। किस देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है? तो रूस देश ने। 18 दिसंबर 2024 को किसने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का दूसरा स्थान प्राप्त किया है? IIT खड़गपुर ने। 18 दिसंबर 2024 को भारत की कहाँ पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग का आयोजन किया गया? तो असम में। 18 दिसंबर 2024 को किसने FIDE वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड और ब्लिज दोनों जीता है? तो प्रणव वेंकटेश ने। 18 दिसंबर 2024 को किस देश के विनीसियस जूनियर ने फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है? तो ब्राज़ील का है
विनीसियस जूनियर, जिन्होंने फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष पुरस्कार जीता। 18 दिसंबर 2024 को किस भारत दिग्गज क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यासी की घोषणा की है? तो रविचंद्र अश्विन ने। 18 दिसंबर 2024 को दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध महोत्सव गाढ़ी माही कहाँ मनाया गया? तो यह नेपाल में मनाया गया। मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने जीता है? तो कैटलिन सेंट्रानिल ने। खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? सलमान खान को। छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो गुजरात। यूनेप के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो माधव गौडगिल को। किस राज्य की मशाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला सीमावर्ती गांव बना है? तो गुजरात। तो गुजरात का मशाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बना है। 19 दिसंबर 2024 को हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो गगन गिल को। किस देश के अंतरिक्ष यात्री ने सबसे लंबे समय उनके 9 घंटे तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया है? तो चीन ने। 19 दिसंबर 2024 को किसे राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो स्वप्न चौधरी को। एशियाई यूथ एवं जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोहा में, कतर के दोहा में। भारतीय महिला टीम ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया? तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाया। वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम किस स्थान पर रही? तो 5वें स्थान पर रही। 20 दिसंबर 2024 को बंगलार बाड़ी आवास योजना किस राज्य में शुरू हुआ? तो पश्चिम बंगाल में। कौन 500 बिलियन डॉलर नेटवर्क तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति बना है? तो एलन मस्क। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत। 24वीं बिम्स्टेक बैठक कहाँ हुई? तो थाईलैंड में। 24वीं बिम्स्टेक बैठक कहाँ हुई? तो थाईलैंड में। भारत ने विश्व आर्थिक मंच के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 39वां स्थान। विकासशील 8 यानी कि D8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं शिखर बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो मिस्र में। 21 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए संजीवनी योजना शुरू किया है? तो दिल्ली सरकार ने। 2025 में विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत। 21 दिसंबर 2024 को उत्तर पूर्वी परिषद NEC के 72वें पूर्ण सेशन का आयोजन कहाँ हुआ? तो अगरतला में। किसे संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? तो मदन लोकुर को। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया? तो भूपेंद्र यादव ने। 22 दिसंबर 2024 को श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को किस देश के द्वारा स्वॉर्ड्स ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो ब्रिटेन के द्वारा। 22 दिसंबर 2024 को किसने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का खिताब जीता है? किरण अंकुश जाधव ने। यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में चिकित्सा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? रविंद्र कुमेरन को। विश्व टेनिस लीग का तीसरा सीजन कहाँ संपन्न हुआ? तो अबू धाबी में। 22 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? कुवैत का। मोदी को कुवैत का सर्वोच्च सम्मान मुबारक अल कबीर मिला है। 23 दिसंबर 2024 को केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऋण सब्सिडी के लिए 27 एथेनॉल परियोजना की मंजूरी दिया है? तो बिहार। 23 दिसंबर 2024 को भारत के पहले बायो बिटुमेन राजमार्ग कहाँ उद्घाटन हुआ? तो नागपुर के
मानसर में। आईसीसी अंडर-19 महिला टी20 एशिया कप किस देश ने जीता? तो भारत ने। 23 दिसंबर 2024 को कहाँ दलित छात्रों के लिए अम्बेडकर छात्रवृत्ति योजना शुरू किया है? तो दिल्ली सरकार ने। 23 दिसंबर 2024 को किस खाड़ी देश ने सीरिया पर 13 वर्षों बाद अपना दूतावास आधिकारिक रूप से फिर से खोला? तो कतर देश ने अपने खाड़ी देश कहाँ खोला? तो सीरिया में। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो अमेरिका। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में इंडिया जो है 49वें स्थान पर रहा है। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ खोला गया? तो महाराष्ट्र में। 24 दिसंबर 2024 को भारतीय व्यवसायी रवि पिल्लाई को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? तो बहरीन का। 100 दिनों का टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत कहाँ किया गया? तो पंजाब में। 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो बिहार। 25 दिसंबर 2024 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के सबसे करीब पहुंचने का प्रयास किया? तो यह नासा का मिशन था। 25 दिसंबर 2024 को किस देश का मालवाहक जहाज विस्फोट के बाद भूमध्य सागर में डूब गया? रूस का मालवाहक जहाज था जो विस्फोट के बाद भूमध्य सागर में डूब गया। 25 दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश में कहाँ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। कौन भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बन गया है? तो इंदौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का आधारशिला रखा है? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। भोपाल में सीनियर राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में साहू तुषारमणि ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। 26 दिसंबर 2024 को जारी आईसीसी टेस्ट बॉलर्स रैंकिंग के शीर्ष स्थान किसने जीता? तो जसप्रीत बुमराह ने शीर्ष स्थान अपना हासिल किया है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया। इसकी आत्मकथा का क्या नाम है? उसकी आत्मकथा का नाम है चेंजिंग इंडिया। मनमोहन सिंह को पद्म विभूषण पुरस्कार 1987 में दिया गया था और वह आरबीआई के 15वें गवर्नर के रूप में 1982 से 1985 तक सेवा दी। किला और ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। यह किस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो हवाई द्वीप यूएसए में स्थित है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के किस राज्य को गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर 2025 की सूची में शामिल किया है? तो मध्य प्रदेश को। ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जलापूर्ति करने वाला 5वां राज्य कौन बन गया है? तो पंजाब। कौन सा देश 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है? भारत। दूसरा स्थान है इसमें मेक्सिको का। जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने मलेरिया के मामले में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की है? तो 97% की कमी हासिल की। 28 दिसंबर 2024 को एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मेबान ने कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता है। 28 दिसंबर 2024 को बाल्ट ईगल किस देश के राष्ट्र पक्षी बन गया है? तो यूएसए का राष्ट्र पक्षी बन गया है बाल्ट ईगल। 28 दिसंबर 2024 के अनुसार दिव्यांग क्रिकेट चैंपियनशिप ट्रॉफी कहाँ आयोजित की जाएगी? तो श्रीलंका में। 28 दिसंबर 2024 को वित्त मंत्रालय में नया राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो नया राजस्व सचिव अरुणीश चावला बनाए गए हैं। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 की शुरुआत कहाँ हुआ? तो ओडिशा में। 29 दिसंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो 17 बच्चों को।
29 दिसंबर 2024 के अनुसार गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादे के बलिदान और वीरता को किस राज्य के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। 29 दिसंबर 2024 को किसने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान को शुरू किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स अकेडमी में। 30 दिसंबर 2024 को एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत को कितने पदक जीते? तो भारत ने 33 पदक जीते, जिसमें से 7 स्वर्ण पदक हैं और इसका आयोजन दोहा में किया गया था। 30 दिसंबर 2024 को जारी T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन सा शीर्ष स्थान पर रहा? तो हार्दिक पांड्या शीर्ष स्थान पर रहे। 30 दिसंबर 2024 को जारी ICC टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? तो रविंद्र जडेजा। 30 दिसंबर 2024 को कहाँ पहली वाइन उत्पादन इकाई शुरू की गई? तो वाइन इकाई उत्पादन या उत्तराखंड में शुरू किया गया है। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट, NTPC प्रैक्टिस सेट, GK साइंस प्रैक्टिस सेट, FCI 2024 उसका प्रैक्टिस सेट, मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, जहां से आप पढ़ के अपना फ़ायदा ले सकते हैं। अगर यह सेशन अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।